तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लू सॉन्गटोंग कहता है कि मैं कभी भी अपनी ताकत से लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल नहीं कर सकता था, और अगर मैं लेजेंडरी स्वॉर्ड को हासिल कर पाता तो मैं लू फैमिली का हेड बन सकता था और मुझे कोई डर नहीं रहता। और मुझे उसी जगह पर पता चला था कि मैं एक ब्लेड मास्टर बन सकता हूँ 20 ईयर की एज में। और मुझे वहाँ पर ऐसा इंसान मिला था जिसे कि मैं कभी भूल नहीं सकता, जो कि तुम्हारी मॉम थी। और लू सॉन्गटोंग बताते हैं कि मुझे एशियन स्क्रोल से लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्कनेस के बारे में पता चला था, और मुझे ये भी पता चला था कि लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्कनेस नॉर्थ डोमेन में लोकेटेड है। जिसके बाद मैं उसे ढूंढने के लिए सिंगजियो नॉर्थ डोमेन में गया था। और तुम्हारी मॉम नॉर्थ डोमेन के कैंगलैंग पैलेस की एक जीनियस डिसाइपल है, और तुम्हारी मॉम स्वॉर्ड्स और रेलम के पीक पर पहुंच चुकी थी, और वे भी 20 ईयर्स के पहले। और मैं तुम्हारी मॉम से तब मिला था जब मैं सिंगजियो में ट्रैवल कर रहा था, जहां पर बहुत सारे हंटर्स ने मुझ पर अटैक कर दिया था, जहां पर तुम्हारी मॉम मुझे बचाने के लिए आई थी। पर मैंने उन्हें कहा कि मैं इन्हें संभाल लूंगा, क्योंकि उस वक्त मैं स्वॉर्ड किंग था, जो कि स्वॉर्ड किंग इंटर रेलम पर था। और उसी प्लेस पर मैं तुम्हारी मॉम से पहली बार मिला था, जिसके बाद हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए थे। पर मेरा यहाँ पर आना जाना लगा रहा। जिसके बाद मैंने एशियंट मैप को फॉलो किया तो मुझे पता चला कि लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्करिन यांकैन माउंटेन के आसपास है, जिस पर माइक कहता है कि यूक्रेन माउंटेन 3 फेमस डोमेन के बीच में पड़ता है। जिस पर उसके फादर कहते कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और वे बताते हैं कि जब मैं यूक्रेन माउंटेन को ढूंढ रहा था तब मैं तुम्हारी मॉम से दोबारा मिला था, और मुझे पता चला था कि कैंगलेंग के मास्टर ने यांग टीआई के मास्टर को मार दिया है। और जब इसके बारे में यांग टीआई को पता चलता है तो वे रिवेंज लेने के लिए वहां पर आ जाता है, और वे कैंगलेंग पैलेस के डिसाइबल को मारने लगता है। कैंगलिंग पैलेस के डिसाइबल यूक्रेन माउंटेन पर मेडिसिन ढूंढ रहे थे, और तभी वहां पर यांग ट्रियाई आता है और उन सबको मार डालता है। और तभी तुम्हारी मॉम उन सब से बचकर भाग जाती है, और तुम्हारी मॉम भागते हुए रास्ता भटक जाती है और गलती से एशियंट रैली में घुस जाती है। और मैं वहीं पर था जहां पर तुम्हारी मॉम का पीछा करते हुए यांग टीआई भी वहां पर आ जाता है। वे एशियंट रन के अंदर आ तो सकता था, पर उसका बाहर जाना बहुत ही हार्ड था, और तभी मैं यांग टीआई को अपनी तलवार से मार डालता हूँ। जिसके बाद एशियंट रैली में मैं और तुम्हारी मॉम ही बचे थे। तभी माइक बोलता है कि एशियंट रैली में लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्कनेस थी। तभी लूटियन कहते कि ऐसा होना तो चाहिए था, पर एशियंट रैली में सब कुछ अलग था। वहाँ का सन मून ट्री रिवर सब कुछ अलग था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था वहाँ से बाहर आने का। ये हम लोग ने उस जगह को एक्सप्लोर किया जहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा स्नेक बीस्ट मिला, जिससे लड़ते लड़ते मैं बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। जिसके बाद तुम्हारी मॉम ने ही मुझे बचाया था। हम दोनों को वहाँ पे रहते रहते हाफ ईयर हो चुका था, और हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे। मैं चाहता था कि मैं इस जगह से कभी बाहर ना निकलूं और तुम्हारी मॉम के साथ यहाँ पर हमेशा रहूं। और तुम्हारी मॉम और मैंने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मान लिया था। और लुयांग के फादर कहते कि काश हमें वे रास्ता नहीं मिलता और हम हमेशा साथ में रह पाते। जिस पर माइक कहता है तो फिर आपको वो रास्ता कैसे मिला? जिस पर माइक के फादर कहते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे बिस्टों ने हमला कर दिया था और हम यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे, और तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट भी थी, और हमें उन बिस्टों से बचने के लिए बार बार जगह चेंज करना पड़ता था। हम उन बिस्टों से बचते हुए एक केव के अंदर चले गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पे पहले ही से कोई रहता था, क्योंकि वहाँ पे लकड़ी के टेबल और कुर्सियाँ थी। जिस पर माइक कहता है कि सच में वहाँ पर कोई रहता था। जिस पर माइक के फादर बोलते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे कोई गलती से आ गया होगा, और हो सकता है कि वे भी हमारी तरह उन बिस्टों से बचते हुए वहाँ पर पहुँचा होगा और वहाँ पे रहने लगा होगा। और वहाँ पर मुझे एक तालाब के पास एक फ्रूट मिला था जो कि रेड कलर की थी।